नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दिल्ली की ठंड को मैं एंजॉय कर रहा हूं, तो आप लोग जहां भी होंगे वहां पे अपनी अपनी ठंड को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने बनाया है इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। एक वैकेंसी आई है जो आप सभी को पता ही होगा, ACIO 2 के नाम से। इस पोस्ट की भर्ती 2017 में नोटिफिकेशन आया था इसका पहले, है ना। 2017 या 19 में आया था, मुझे याद नहीं है, जब मैंने पेपर दिया था इसका और मैंने इसका पेपर पास किया था। 3 स्टेजेस इसमें होती है, सारी क्या क्या चीज़ें होती है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैसे पढ़ना चाहिए वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई भी फालतू बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, आपको काम की बात बताई जाएगी। तो प्लीज़ ध्यान से मेरी तरफ देखिएगा, आई कांटेक्ट बनाए रखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ACIO 2 का मेरा पेपर हुआ था जिसमें 3 फेज हुए थे और तीनों फेज मेरे क्लियर करने के बाद में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। इसके 2 जगह ट्रेनिंग सेंटर है पूरे इंडिया में, आप देख सकते हो, पता कर सकते हो गूगल करके। वहाँ पे ट्रेनिंग होती है पहले आपकी और उसके बाद में फिर आपको पोस्टिंग दी जाती है अकॉर्डिंगली कि आपको क्या काम करना है उस हिसाब से। ठीक है, ACIO 2 जो होता है उसकी जो प्रमोशन होती है वो सबसे पहले ACIO 1 बनता है और उसके बाद में फिर DCIO बनता है। DCIO जो है वो एक बहुत तगड़ी पोस्ट होती है। ACIO 2 जो होती है वो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। इसकी बेसिक सैलरी 44,900 है, 44,900 रुपीज़ इसकी बेसिक सैलरी होती है। प्लस इसमें एक SSA करके मिलता है, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस करके, है ना, जो 20% ऑफ द बेसिक होता है, जो बाकी गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं होता। जैसे मैं एक एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ तो मेरी भी बेसिक पे 44,900 ही है, लेकिन मुझे स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस नहीं मिलेगा। ये सिर्फ ED वालों को मिलता है, CBI वालों को मिलता है, IB वालों को, जो स्पेशल फोर्सेज होती हैं उन्हीं को मिलता है ये। ठीक है, तो मेरी सैलरी अभी जैसे इन हैंड मान लो आप 74-75 बनती है दिल्ली में, है ना, एक सिटी में। तो इन लोगों की सैलरी जो एक सिटी में बनेगी वो लगभग 12,000 रुपये ज़्यादा बनेगी। तो 86-87,000 सैलरी इन लोगों की बनती है पहली चीज़ पर मंथ। प्लस साथ में IB में क्या होता है ना, IB CBI ED इनमें आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है, क्योंकि इसमें वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है। कभी कभी सैटरडे संडे को भी आपको ऑफिस बुलाया जाता है, इसीलिए। ठीक है, अब अगर बात करें दोस्तों IB ACIO की, तो ये इसका जो Tier 1 होता है दोस्तों वो पूरा SSC का पैटर्न होता है, जो हमारा SSC का Tier 1 होता है प्री। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए 25-25 क्वेश्चन आते हैं चारों के, और 25-25 क्वेश्चन मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GK के आ गए, और 25-25 मार्क्स के होते हैं वो। तो 100 में से इसकी कट ऑफ निकलती है। ठीक है, आपको कभी भी मार्क्स नहीं पता चलेंगे कि आपके कितने मार्क्स इसमें आए हैं। मार्क्स आप सिर्फ तभी पता कर सकते हैं जब इनके आंसर की रिलीज करते हैं, तो रॉ मार्क्स आप पता कर सकते हो। लेकिन जो ये अपना कोई स्कोर कार्ड रिलीज नहीं करते हैं या ये कोई मार्क्स रिलीज नहीं करते हैं। नॉर्मलाइजेशन होता है क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्जाम होती है, इसीलिए। ठीक है, पेपर पूरा SSC के जैसा ही आता है, सिलेबस पूरा SSC वाला ही है, बिल्कुल सेम टू सेम सिलेबस है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो जितने भी बच्चे SSC की तैयारी कर रहे हैं और जो घर से थोड़े ठीक ठाक हैं या जो खुद जॉब करते हैं, क्योंकि इसका फॉर्म बेटा 800 रुपये का आता है, तो 800 रुपये का फॉर्म भरने के लिए आपको थोड़ा सा एक वो है, SSC का फॉर्म तो 100 रुपये का आता है, हम भर देते हैं, है ना। 800 रुपये का फॉर्म है, तो आप पहले तो थोड़ा स्टडी कर लें कि इस जॉब में होता क्या है, उसके बाद में अप्लाई करें। क्योंकि इसमें एक बॉर्डर पोस्टिंग भी कंपलसरी होती है, आपको एक बार बॉर्डर पे पोस्टिंग मिलती है कंपलसरीली। लेकिन बॉर्डर पोस्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको बंदूक दे के सेना की तरह खड़ा कर देंगे, वो नहीं होता है। बॉर्डर पोस्टिंग में भी सबसे कम काम बॉर्डर पोस्टिंग में ही होता है आपका। ठीक है, डिपेंड्स ऑन दी बॉर्डर। तो कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे पोस्टेड, तो और सबसे पहली चीज़ कि ये ब्यूरो इंटेलिजेंस की सीक्रेट एजेंसी है, तो इसके बारे में कोई भी आपको कभी इतना बताएगा नहीं, है ना, मुझे भी इतना नहीं पता है। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि इसकी एक बॉर्डर पोस्टिंग कंपलसरी होती है, ये मुझे पता है। तो आप बिना शादीशुदा हैं तभी अगर एक बॉर्डर पोस्टिंग स्टार्टिंग में ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद में फिर आपको कहीं ना कहीं डिफरेंट ऑफिस पैन इंडिया में मिल सकती है पोस्टिंग। ठीक है, पेपर की बात करें, पेपर इतना टफ नहीं होता है, बिल्कुल SSC वाला पेपर होता है। Tier 1 की बात कर रहा हूँ मैं। फिर Tier 1 के बाद में कट ऑफ निकलती है इसकी 100 में से। मुझे यहाँ तक ध्यान है, मेरे रॉ मार्क्स शायद 72 समथिंग आए थे। मैंने GK तो पढ़ता ही नहीं था, मैं आपको पता ही है, तुक्के मारे थे और GK में तुक्के लग गए थे। इसका GK अच्छा आता है, GK इसका लेवल थोड़ा अच्छा आता है, क्योंकि उसमें वो UPSC वाले टाइप का क्वेश्चन आते हैं, ओनली वन एंड टू, ओनली 1 2 3, ऑल ऑफ द अबव, मतलब समझ रहे हो, इस टाइप के ऑप्शन आते हैं। तो GK थोड़ा अच्छा आता है। तो आप कोशिश यही करें कि इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग में अपनी कमांड अच्छी रहे। रीजनिंग में इसमें स्टेटमेंट एंड अजम्पशन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो लॉजिकल वाले होते हैं, आपके अच्छे वाले क्वेश्चन जो होते हैं, वो इसमें ज़्यादा आते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग वाले, क्रिटिकल रीजनिंग वाले, तो रीजनिंग में थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़ेगी। बाकी पेपर पूरा SSC लेवल का होता है और आप इजीली, अगर आपने SSC अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप इजीली इसका एग्जाम निकाल सकते हैं। मैथ्स, इंग्लिश तो एकदम SSC वाला आता है। ठीक है,
तो ये तो हो गई टीयर 1 की बात। आगे बात करूँ दोस्तों, जब आप टीयर 1 क्लियर कर लेते हो 100 मार्क्स का, तो उसके बाद में टीयर 2 होता है जो सिर्फ 50 मार्क्स का होता है। उसमें 2 या 3 चीज़ें आती है, एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे आता है और कॉम्प्रिहेंशन आता है और एक प्रेसिस राइटिंग करके होती है। तो ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसिस राइटिंग, इन तीनों में से 2 चीज़ें आती हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन जिंदगी में पहली बार मैंने मतलब एसएससी के अलावा कोई पेपर दिया था और इसका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सॉल्व करने में मुझे मज़ा आया था, क्योंकि पैसेज बहुत अच्छा होता है इनका। मतलब आपको दिमाग लगा के उसमें से आंसर निकालने पड़ेंगे, ऐसे आंसर नहीं निकलेंगे आपके, ठीक है। एक्स्ट्रा शीट्स भी देते हैं वो, जैसे हमारे एसएससी में तो कुछ भी लिख दो आप, आपको पता ही है डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था पहले, तो उसमें कितने नाटक थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मली सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक्स्ट्रा शीट भी मिलेगी, आप अच्छे से लिखो अपनी सारी चीज़ें। टाइम की थोड़ी दिक्कत रहती है ना। पहला वाला जो पेपर है वो 1 घंटे का ही होता है, ठीक है, याद रखना। एसएससी पैटर्न नहीं है, मैंने बता दिया। दूसरा वाला पेपर भी शायद 1 ही घंटे का होता है, ठीक है। नोटिफिकेशन मैंने अपना टेलीग्राम चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पर डाला हुआ है, प्लीज़ एक बार चेक कर लेना, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी बात, अच्छा पैसेज आता है, उसको अच्छे से लिखना पड़ता है, आपको आंसर सारे ढूंढ ढूंढ के लिखना पड़ते हैं। अगर आप लिख लेते हो तो फिर टीयर 1 प्लस टीयर 2 की कंबाइंड कट ऑफ निकलती है ना। उस कट ऑफ के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया टीयर 1 प्लस टीयर 2 150 मार्क्स का। इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का। यही वो फेज होता है जिसमें कि आपको बाहर किया जाता है, स्क्रीन आउट किया जाता है, ठीक है। आप इसी फेज में सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर होते हैं। और मेरा इंटरव्यू बहुत तगड़ा हुआ था और मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ था। मुझे पता था कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा, मैं कॉन्फिडेंट भी था। और जब मैंने आंसर्स दिए तो भी ये फील हुआ था। इसलिए मैं जब इंटरव्यू देके बाहर निकला था तो मैंने घर पे बोला था कि 90 to 95% दैट आई वुड बी सेलेक्टेड, ठीक है। तो दोस्तों अभी क्या हुआ है, इसमें वेटिंग लिस्ट भी होती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है, तो आपके पास एक चांस ये भी है कि वेटिंग लिस्ट थोड़े टाइम बाद आती है, 1-1.5 साल बाद। प्लस इसके साथ में क्या होता है ना, IBACIO में जो टीयर 1 और टीयर 2 क्लियर करके जो इंटरव्यू में जाते हैं बच्चे, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उनको यूपीएससी की तरह यहाँ पे भी डिफरेंट एजेंसीज और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से मेल आते हैं। पिछली बार हमारे बहुत लोगों को मेल आए थे इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू नॉर्मल इंटरव्यू की तरह ही होता है भाई। जो भी कॉर्पोरेट वाले उन्हें पता होगा, बेसिक इंटरव्यू होता है, इतना कुछ खास नहीं होता है ना। इंटरव्यू जो है वो पर्सनैलिटी देखता है आपकी, तो ये तो आपके ऊपर बिल्कुल इंडिविजुअली डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते हैं, आप थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, तो फॉर्म मत फिल करिएगा। लेकिन अगर आप इंट्रोवर्ट है फिर भी आप चाहते हैं कि मैं निकालूंगा इस एग्जाम को, मैं अपनी पर्सनैलिटी ब्रीच कर सकता हूँ, अच्छा बना सकता हूँ, मेहनत करूंगा मैं, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को डालिए। इंटरव्यू के लिए मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं खुद लाइव मॉक सेशंस लूंगा, बच्चों के लाइव इंटरव्यू लूंगा, जिससे कि आप खुद देख पाएंगे कि हाँ किस तरीके से इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू बहुत सिंपल चीज़ होती है। मतलब मैं इट इज़ नॉट अबाउट ओवर कॉन्फिडेंट, बट आई थिंक दैट आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट दैट आई कैन क्रैक यूपीएससी इंटरव्यू ऑल्सो। बट मेंस में दिक्कत है ना, और मुझे यूपीएससी नहीं करना है। तो चलिए छोड़िए, ये तो मैंने अपनी बात बीच में घुसेड़ दी। तो इंटरव्यू के लिए मॉक सेशंस में रखने के लिए तैयार हूँ। प्लस साथ में IBACIO के लिए एक सेपरेट सीरीज चला सकते हैं हम, अगर आप लोग बोलेंगे तो। अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो बहुत सारे बच्चे, सीरीज यार इतनी चला रहा हूँ, तुम में से कोई फॉलो करता नहीं है, मात्र 100 बच्चे फॉलो करते हैं और उन 100 का सिलेक्शन होता है। बहुत बच्चों का सिलेक्शन होता है, मैं बता रहा हूँ, मेरे ग्रुप से, है ना। इसमें मेरा कुछ नहीं है, उनका ही है सब कुछ। और बहुत सारों का मेरे ग्रुप से सिलेक्शन नहीं भी होता है, उसमें मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ मेरी भी गलती है, ठीक है। तो ये सच्चाई है, बहुत सारों का नहीं होता मेरे ग्रुप से सिलेक्शन, है ना, और बहुत सारों का होता भी है। तो इसमें कोई मेरा कुछ नहीं है। वो लोग मेहनत करते हैं तो उनका होता है, जो लोग मेहनत नहीं करते उनका नहीं होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप सफल होगे, तो वो भी आपका ही, और फेल होगे तो वो भी आपका ही है। इसमें ना मेरा कुछ है, ठीक है। तो IBACIO एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसी के साथ में SSC GD का भी आया हुआ है अभी, और SBI क्लर्क का भी आया हुआ है। इन दोनों के ऊपर भी मैं वीडियो जल्द से जल्द लेके आने वाला हूँ, 2-3 दिन के अंदर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, 25 दिसंबर से लेकर और 25 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक इसके फॉर्म ओपन है। अगर आप भरना चाहते हैं तो प्लीज़ भर दें। मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने सारी लिंक वगैरह शेयर की हुई है, इसके प्रीवियस ईयर पेपर शेयर किए हुए हैं। आप चाहें तो एक बार एक प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करके देख सकते हैं, जो मैंने दिया था वही वाला, मतलब उस टाइम पर जो हुआ था, लास्ट वही वैकेंसी आई थी। तो एक बार वो पेपर आप खोल के देख सकते हैं कि क्या मैं इस जॉब के लिए एलिजिबल हूँ, मतलब मैं एलिजिबल हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी भाइयों देखो, ऐसा है कि सरकारी नौकरी कोई भगवान नहीं है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 5-5, 6-6 साल अगर आप सरकारी नौकरी के लिए दे रहे हो तो मैं नहीं समझता कि कोई वर्थ है, ठीक है। हाईएस्ट डबल की जो सैलरी है वो 95,000 94,000 इन हैंड है। आज के टाइम पे 1 लाख रुपये महीना कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं समझ रहा हूँ गांव के जो छोटे गांव से, छोटे शहरों से बच्चे निकलते हैं, जिनके गांव में कभी कोई 10th भी पास नहीं किया है, वहाँ से इस ओहदे पे आना एक बहुत बड़ी बात है। मैं मानता हूँ ये चीज़, लेकिन आप उस चीज़ को एकदम भगवान बना के ना बैठें। बाकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। अभी IBACIO है, SSC GD है, SBI क्लर्क है, और इसी के साथ में अभी और भी पेपर आने वाले हैं।
तो ठीक है, प्लीज़ यार अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, बाकी चैनल से जुड़े रहो, है ना। और कुछ प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल कमेंट कर दिया करो। अभी मेरे कुछ दोस्त हैं जो कॉर्पोरेट में हैं, उनसे भी मैंने बात की है, उनके साथ एक सेशन जरूर करेंगे ताकि आप प्राइवेट और गवर्नमेंट में डिफरेंस अच्छे से समझ पाओ। बिल्कुल खुली बात करेंगे हम, एकदम ट्रुथ, कोई भी गलत बात नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल, और अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहे, ठंडी से बचे रहे, है ना। अभी मतलब मान के चलो, ये जो यही है ना, इस मतलब नवंबर के एंड से लेके और थोड़ा जनवरी के फर्स्ट सेकंड वीक तक थोड़ी ठंडी रहती है। तो अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बाकी कुछ भी लगता है तो मेरी इंस्टा आईडी आप लोगों को पता ही है, मानस गुप्ता 616 है, उस पर कभी भी आप कभी भी मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई ऑलवेज लव यू एंड आई एम ऑलवेज